वी रीड द चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग और उसमें टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कभी मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? अभी मैंने आपसे एक वीडियो पहले अपलोड की थी, उसमें स्टेट ऑफ मैटर करवाई थी। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग अब नेक्स्ट हम ये टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब ये एक स्टेट से जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं, लिक्विड से गैस में या गैस से सॉलिड में, कोई भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होते हैं, तो मैटर के अंदर होता क्या है, मैटर के इनसाइड में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। अब जो स्टेट जब चेंज होती है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, ठीक है, उनका साइज चेंज होता है या उनका बॉन्ड में कुछ चेंजेस आती है, क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। अगर वो चेंज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है, तो इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम स्टेट वन स्टेट टू अनदर। A solid can be changed into liquid and liquid can be changed into gas. So हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है, तो हम क्या बोलेंगे, यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इट्स चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आप बता सकते हैं सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है, लिक्विड से गैस भी बन सकता है, और गैस से वापस में सॉलिड लिक्विड कुछ भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज the change of state of matter depend upon mainly 2 factors। अगर अब जब हमने पूछा था ना कैसे होता है, तो किस पे डिपेंड करता है चेंज ऑफ स्टेट होना, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये है कैन मैटर चेंज इन स्टेट, यस चेंज होता है, और कौन करता है, टेम्परेचर और प्रेशर। सबसे पहले बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज क्या होता है। एक्टिविटी, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये एक्टिविटी दी हुई है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर। आप 150 ग्राम आइस एक बीकर में लीजिए एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कंटेक्ट विद आइस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेकर उसको बीकर के अंदर डाल दीजिए ताकि जो उसका नीचे वाला बल्ब है, ठीक है, जैसे ये आपका बीकर है, इसमें आइस है, तो जो थर्मामीटर है उसका नीचे बल्ब है वो नीचे इसका टच करे, ठीक है, आइस में टच करे। नेक्स्ट इज स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। जो बीकर है उसको हीटिंग करना स्टार्ट कीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। नोट द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट मेल्ट। अपना उस थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेल्ट देखो कितने पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द ऑल आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब स्टार्ट हो रही है और जब पूरा हो रही है, मतलब पूरी आइस ही पानी में कन्वर्ट हो रही है, तब कितना टेम्परेचर था, तो आपके पास 2 टेम्परेचर होंगे। फर्स्ट टेम्परेचर क्या होगा, जब वो स्टार्ट कर रही है मेल्ट, थोड़ा सा भी पिघलना स्टार्ट हुआ तो आप उसका टेम्परेचर नोट करोगे, और जब पूरा पानी चेंज हो जाएगा तो आप उसका फर्दर एक न्यू टेम्परेचर नोट करोगे। ये देखिए, ये आपका डायग्राम है, ये देखो, इसके अंदर ये बीकर है, उसके अंदर ये आइस, और ये नीचे इसका थर्मामीटर का बल्ब, और ये वैसे हिलाने के लिए आइस को जी अच्छी से पिघल जाए, और ये नीचे बर्नर, थर्मोमीटर, ये सब कुछ ये अरेंजमेंट है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ये अपना रिकॉर्ड रखना है कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज हो रहा है और कितने में हो रहा है। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब उसको हिलाते जाओ, उसमें हमने ग्लास रोड रख दी और उसको हिलाते जाओ जब तक वो बॉइल ना हो जाए, ठीक है। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ वाटर हैज़ वेपराइज्ड। जब वो
ज़्यादा सारा पानी, बहुत मतलब ज़्यादा पानी उनमें से वेपराइज हो गया है, तो उस टाइम थर्मामीटर पे देखो उसकी रीडिंग कितनी आ रही है। वेपर होना मतलब वाटर से वेपर में चेंज होना मीन्स गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट। अब ये भी रिकॉर्ड रखो कि लिक्विड से जब गैस में चेंज हो रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। मतलब मान लीजिए फर्स्ट आपका 23 पे आपका मेल्ट हो रही है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, तो वो आपका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। सोल्यूशन क्या निकलेगा इस एक्टिविटी में से? टेम्परेचर वाज 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट स्टार्ट हुई थी तब टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेन 0 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल आइस मेल्टेड। जब सारी आइस मेल्ट हुई फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद जैसे जैसे हम उसको हीट कर रहे हैं और वो मेल्टिंग और बढ़ा रहे हैं, उसकी पानी को वेपर में चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर स्टॉप राइजिंग आफ्टर रीचिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है फिर वो टेम्परेचर रुक जाता है। एक तो टेम्परेचर रुका बच्चे यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, मतलब तब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई। और एक यहाँ पर आया जब लिक्विड से गैस में चेंज हुई। तो आपको अभी तक एक बार इतनी ही चीज़ समझिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद 100 पे जब वो लिक्विड गैस में मतलब वेपर फॉर्म में जा रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके बाद उसका टेम्परेचर फिर नहीं चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज अगेन टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग आफ्टर वेपराइजेशन ऑफ ऑल वाटर। सारा पानी वेपराइजेशन होने तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उसके बाद है दिस शोज दैट सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस हीट वाइल मेल्टिंग ऑफ आइस इज यूज इन चेंज ऑफ फेज। मतलब जब तक हम उसको हीट सप्लाई करते रहेंगे वो चेंज हो जाती है सॉलिड टू लिक्विड फेज के अंदर। एंड सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस हीट, तो वेपराइजेशन हो जाता है। पहले थोड़ी सी हीट दी तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, और थोड़ी हीट दी तो वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो गया। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्यों, ठीक है। नेक्स्ट इज इसके एक्सप्लेनेशन। व्हाई डज आइस मेल्ट? आइस मेल्ट क्यों होती है जब उसको हीट करते हैं? देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। देखिए हमारे पास कोई भी एक बीकर है, तो उसके अंदर मान लो ये आइस है। आइस की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड में है तो वो पास पास में होंगे, उसकी एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी। जब हम उसको टेम्परेचर देंगे मतलब उसको हीट देंगे तो वो पार्टिकल से वो हीट गेन करेंगे और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसी रिलेशन को हम बता रहे हैं कि इसके बाद क्या है, इफ़ वी रेज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, करेगी। नेक्स्ट इज व्हेन वी हीट द आइस क्यूब टेक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सही है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ए ग्रेटर स्पीड। वो क्या करेंगे वहाँ पर, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं एक क्यूब के अंदर, ये एक क्यूब है, ये उसका एक पार्टिकल है, उसको जब हीट मिलेगी तो वो वहीं पर टू एंड फ्रो में मूवमेंट करना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है दिस एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसे क्या होगा, जो बीच में बॉन्ड है उनका जब हिलना स्टार्ट करेंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, द पार्टिकल्स लीव देयर पोजिशन एंड मूव फ्रीली। वो क्या करेंगे, अपना पार्टिकल्स क्या है फ्रीली मूव करेंगे और क्या है, बॉन्ड टूट जाएगा। स्टेज इज रीच, एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। वो सॉलिड क्या हो जाएगी, उसके बॉन्ड्स क्या है सभी टूट जाएंगे और वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो उसका हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट।
मतलब जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होती है, ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन, और हम ये भी लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम अनदर 273 भी लिख सकते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूज़न। फ्यूज़न वर्ड इसी टर्म इन्हीं कन्वर्जन में आया है। इसके कन्वर्जन में, सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन में जो भी टर्म्स हैं वो हम साथ के साथ करेंगे। फ्यूज़न किसको बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। जिस प्रोसेस से सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग प्रोसेस को फ्यूज़न बोलते हैं। वाई द टेम्परेचर मीन स्टेबल। अब वो सेकेंड लाइन मैंने आपको बोली थी कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके वो सेम हो जाता है, रिमीन सेम, फर्दर चेंज नहीं होता है। तो वो क्यों होता है? मतलब वो वहाँ पे रिमेन स्टेबल क्यों रहता है? देखिए जी, 0 डिग्री सेल्सियस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। वो इक्वल पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है। Any increase in temperature at this point is used by water molecule to break the force of traction. कुछ भी इसके अंदर अगर चेंज होगा तो वो कौन यूज़ करेगा? अगर फर्दर हम इसको हीट दे रहे हैं तो वाटर मोलिक्यूल यूज़ करेंगे टू ब्रेक द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। देखो, एक बार जैसे मान लो ये सॉलिड था, ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में, एक मिनट, हाँ जी, ये एक सॉलिड फॉर्म है, इसमें एक बॉन्ड था, वो ब्रेक हो गया। उसके बाद में क्या है, वो वाटर की फॉर्म में आ गया, थोड़े से पार्टिकल इसके दूर हो गए हैं, ठीक है। पहले तो वो टेम्परेचर यूज़ कर रहा था अपने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तब वो थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे रह रहा था और बॉन्ड तोड़ा था। उसके बाद वो मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया, बॉन्ड टूट गए। उसके बाद वो फर्दर ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में तो अभी है ना फोर्स, तो वो अपने में फोर्स को तोड़ने में यूज़ कर रहे हैं हीट को, मतलब हीट ले तो रहे हैं बट वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। उस टेम्परेचर को किसको यूज़ कर रहे हैं? मान लो उनके पास ये मॉलिक्यूल हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो वो उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Since we cannot see any change in temperature, we call this energy as a latent heat of fusion. इस हीट को बोलेंगे latent heat of fusion, और इसीलिए फर्दर हमें उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो टेम्परेचर, वो जो एनर्जी है वो वाटर मोलिक्यूल्स ही कैप्चर करे जा रहे हैं अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और ठीक है, इसलिए उनको हम उनका टेम्परेचर क्या है, स्टेबल रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न वर्ड हमने बताया कि मेल्टिंग की प्रोसेस को, मतलब मेल्टिंग के दौरान जो हिडन हीट है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट इज, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? The amount of heat required to change 1 gram of substance at temperature of its melting point from solid to liquid gas without any changing temperature। अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड में कितनी हीट यूज़ होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट इज, अब वाटर तो बन गया, अब वाटर से वेपर की कन्वर्जन कैसे होगा? व्हेन वी कंटिन्यू हीटिंग, अब बस फर्दर उसको हीट कर रहे हैं, एट द 100 डिग्री सेल्सियस वाटर मोलिक्यूल अगेन ब्रेक द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा वाटर, अपना फिर मोलिक्यूल क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, एंड फोर्स ऑफ ट्रैक्शन एंड बिकम वेपर्स। जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा तो इसका मतलब उसके बॉन्ड सारे टूट गए हैं, अब वो किस में चेंज हो चुका है, वाटर मॉलिक्यूल से वेपर फॉर्म में चेंज हो चुका है। हेयर 100 डिग्री सेल्सियस एक्ट एज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट,
अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, वैसे इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एनी एनर्जी बियॉन्ड दिस इज यूटिलाइज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। कोई भी एनर्जी अब इसके बाद यूज होगी तो उसको हम किसके लिए यूज करेंगे, अब नेक्स्ट फर्दर किसके लिए यूज करेंगे, ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट है सो द टेम्परेचर आल्सो रिमेन द सेम, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे आके फिर वो सेम हो जाएगा। ठीक है, फर्दर ये चीज समझ में आ गई। वी कॉल दिस लेटेंट हीट एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर वो फ्यूजन में लेटेंट हीट यूज हो रही है, मतलब जब हीट दे रहे हैं बट वो कौन ले जा रहा है, अंदर पार्टिकल्स ले रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब वाटर से वेपर में चेंज हो रहा है तब वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अंदर वो वेपर फॉर्म क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं हीट को और वो यूज़ कर रहे हैं वेपराइजेशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो वी कैन से दैट particles in the water at 0 डिग्री सेल्सियस or 273 Kelvin more energy as compared to the particle in ice at the same temperature। तो हम ये बोल सकते हैं जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तब वो क्या कर रहा होता है, उस प्रोसेस के अंदर होता है कि हीट को ले रहा होता है, हिडन हीट उसके पास आ रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि आइस है, पहले जब आइस थी वहाँ उसके कंपैरिजन से ये जो लेटेंट हीट की स्टेज है जहाँ पे वो उसको अब्जॉर्व कर रहा है बट टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा, तो इसके पास आइस के कंपैरिजन में ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, हम कह सकते हैं। सो पार्टिकल के पास इस फॉर्म के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के पास आइस के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट है, तो इसकी हीट क्या है, ज़्यादा है। हाउ टू लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड है वो गैस में कैसे चेंज होती है। ऑन हीटिंग पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड गेट्स मोर काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है और फिर वो उनके बीच में स्पेस इंक्रीज होता है। स्पेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे ये कनेक्शन इसका यही चलेगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज हुई, फर्दर क्या होगा, स्पेस क्या है वो इंक्रीज करेगा, फर्दर क्या है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज होना मतलब वीक हो जाएंगे और वो दूर दूर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में क्या है, द पार्टिकल लिक्विड स्टार्ट मूविंग, और वो क्या करेंगे, जब फोर्स ही वीक हो गया तो वो इजीली मूव कर पाएंगे, बहुत स्पीड से मूव कर पाएंगे, और वो कौन सी स्टेट आ जाएगी, अरेंजमेंट सिमिलर टू वैसी ही अरेंजमेंट हो जाएगी जैसे गैस की होती है। गैस के अंदर पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं ना, तो इसका मतलब लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट, temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका सेम है, बस इसमें कन्वर्जन का है कि उसमें सॉलिड से लिक्विड में था तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसमें लिक्विड से स्टार्ट बॉइलिंग करना स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज वाटर चेंज इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग का था 0 डिग्री सेल्सियस। वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। जो वेपराइजेशन प्रोसेस है क्या है भाई, लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में चेंज होना। टाइप्स कौन सी वेपराइजेशन की, एक तो है इवेपरेशन, एक है बॉइलिंग। इवेपरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना, इवेपरेशन मतलब सरफेस से पार्टिकल जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ अपना सरफेस छोड़ के एटमॉस्फेयर में मूव करेंगे। बट बॉइलिंग क्या है, बल्क फेनोमेना, उसके अंदर ही वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है वो अपना पार्टिकल्स क्या है मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। दिस इज़ द बल्क फेनोमेना, वो सरफेस फेनोमेना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको बोलेंगे, सेम है, लेटेंट हीट वर्ड आया तो इसको बस देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हिडन हीट है ऑफ द वेपराइजेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
वही बात है, 1 मोल ऑफ लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जितनी हीट चाहिए कन्वर्जन होने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन केजी पर मोल और केजी किलोजूल पर केजी, ठीक है, ये इसके यूनिट है। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज अबाउट 2260 kg किलोजूल पर केजी विच इज़ इक्वल टू दी 40.8 किलोजूल पर मोल, इसके बराबर है। कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू गैस स्टेट, ऐसा नहीं होता कि सॉलिड लिक्विड में ही कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन चाइना डिश। सबसे पहले आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, कैम्फर भी ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, और उसको अच्छे से क्रश कीजिए और चाइना डिश में ले लीजिए। पुट एन इन्वर्टेड फनल, उसके ऊपर उल्टा करके फनल रख दीजिए चाइना डिश के ऊपर। बाद में उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा दीजिए फनल के बिल्कुल ऊपर, यहाँ से वो उल्टी फॉर्म में रखी हुई है और उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा दो। नाउ हीट द स्लोली, उसको थोड़ा सा गर्म करना स्टार्ट करो। देखो अब क्या होता है, ये देखिए ये एक्टिविटी इसके अंदर दिखा रहा है, ये रहा कॉटन प्लग, इसको लगाया हुआ है, यहाँ पे चाइना डिश में ये रखा हुआ अमोनियम क्लोराइड, नीचे उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है बताई हुई है। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, आफ्टर सम टाइम अमोनियम गेट्स डिपोजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ फनल। थोड़े टाइम बाद जो अमोनियम है वो क्या करेगी, फनल के ऊपर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस शोज दैट द कैम्फर अमोनियम क्लोराइड कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। इसका मतलब है जो वो डायरेक्टली क्या हो रही है, ये तो है नहीं, पहले वो मेल्ट हो रही है फिर उसके बाद गैस में कन्वर्ट हो रही है, डायरेक्टली वो क्या कर रही है, गैस फॉर्म में जाकर पहले वो गैस बन रही है, गैस बन के वो फनल के ऊपर जा रही है, जब वो चिपक रही है तो वहाँ पे फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब है अमोनियम पहले क्या कर रहा है, सॉलिड से गैस और गैस के बाद फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, ए फेनोमेनन और प्रोसेस, वो प्रोसेस in which matter is converted directly from solid to gas on heating and converted directly from gas to solid on cooling is called sublimation। जिसके अंदर मैटर पहले सॉलिड से, अगर उसको सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, जब उस गैस को ठंडा करें तो वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, सॉलिड, देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स, सॉलिड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा हमने इसमें स्टेट्स में किया था, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको प्रेशर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता पार्टिकल्स में, तो वो कंप्रेशन हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन ए सॉलिड, जब उसके प्रेशर इंक्रीज करते हैं सॉलिड पे तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अगर प्रेशर डालेंगे तो वो फाइनली ब्रेक हो जाएगा। अगर बात करें लिक्विड की, लिक्विड पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, लिक्विड का भी, वो भी नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है, तो उसमें भी इनफ स्पेस नहीं होता है पार्टिकल्स में ताकि उसको कंप्रेस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस भी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन प्रेशर। वैसे तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बट उसके अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स क्या आते हैं, पास आना स्टार्ट कर देते हैं और उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सिंस देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्पेस, उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इनका जो नेचर है, हाईली कंप्रेसिबिलिटी के कारण इनको गैस को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना ईजीली है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म में है तो उसको कंप्रेस करके थोड़े फॉर्म में लेके उसको ट्रांसपोर्ट करना उनके लिए सिलेंडर में डाल देते हैं और बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कंप्रेस्ड गैस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, नेचुरल गैस है जिसको हम स्मॉल वॉल्यूम में डाल के पैक्ड करते हैं सिलेंडर में, बाद में उसको एज ए वाइडली यूज इन फ्यूल टू रनिंग द व्हीकल्स। बिकॉज द कंप्रेशन जो है, जैसे कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सिंपली नोन एज सीएनजी, उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हम आजकल सीएनजी के व्हीकल भी चल रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन भी कंप्रेस करते हैं, उसको सिलेंडर में डालते हैं, बाद में हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग मोर प्रेशर गैस टर्न इनटू लिक्विड, अगर हम ज़्यादा प्रेशर ऐड करेंगे गैस पे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है।
लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब उसी की बात करेंगे कि लिक्विफेक्शन होता क्या है गैस का, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना कैसे। पार्टिकल ऑफ द गैस बहुत दूर होते हैं, है ना, दे मूव इंडिपेंडेंटली, वो बहुत अलग अलग घूम रहे हैं, मज़े से अपने अकेले अकेले घूम रहे हैं और बहुत तेज़ी से घूमते हैं, रैपिडली मतलब फास्ट मूव करते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का। व्हेन प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, जब उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पास आना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, और ज़्यादा पास आएंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो उनकी जो शेप ऑफ पार्टिकल की गैस है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगी जैसे जैसे हम उसको पास लेके आएंगे, जो स्पेस है उनका। जब वो पास बिल्कुल आएंगे तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर जाएगी और वो गेट क्लोज हो जाएंगे, एक सर्टेन प्रेशर पे आके ऐसी स्टेज आएगी कि वो बॉन्डेड हो जाएंगे एक पास अपने पास, और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड का एक पर्टिकुलर बॉन्ड होता है आपस में मॉलिक्यूल्स का, तो वो स्टेज आएगी तब वो क्या करेंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विडेशन और लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। इसको हम बोलेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। मीन्स जब गैस के ऊपर प्रेशर डालते जाओ, एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो लिक्विड्स उसके जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो कौन सी स्टेज पे आ जाएंगे, लिक्विड स्टेज पे आ जाएंगे। तो वो लिक्विड स्टेज मतलब उसका अब लिक्विफेक्शन हो चुका है। ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर, अगर और फर्दर एक्सचेंज करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। अगर उसको ऊपर फिर प्रेशर और अप्लाई करते जाओ तो बॉन्ड क्या है, और पास में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो किस में कन्वर्ट होएगा, सॉलिड में। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस जो सॉलिड हो जाती है हाई प्रेशर पे, तो इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। और ड्राई आइस का क्या यूज़ है, स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ड्राई आइस कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो अगर हम सम अप करें तो हमने ये चीज़ें पढ़ी। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं फ्यूज़न, और जब लिक्विड से सॉलिड में तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन, और जब गैस से वापस लिक्विड बन रहा है उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए सेम है, सब्लिमेशन। सो हमने अभी तक देखें तो 5 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। एक तो फ्यूज़न, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। ये 5 टर्म आपको इससे रिलेटेड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये आपको पता होनी चाहिए।